अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको जेब काटने का तरीका बता रही हूँ। जेब कभी भी खड़े में कटिंग करना है हमको, आड़े में नहीं कटिंग करना है। खड़े में काटेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने खड़े में पहले कटिंग करने के लिए 2 जेब निकालनी है, इसलिए पहले मैं ऐसे घड़ी करी हूँ और मैं सेंटीमीटर में बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ पहले मैं देखूँगी मेरी ये जो जेब की चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए या फिर 18 या 19। तो ये मैं पहले नाप ली हूँ, 42 आ रहा है। फिर इसके बाद मैं इसको ऐसे घड़ी करूँगी। एक साथ 2 पैकेट निकाल रही हूँ मैं पैंट की। अलग से मैं सिर्फ एक जेब का वीडियो बता रही हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक सीधा मार्क करना है, जो भी कपड़े हमारे आड़े टेढ़े हैं। पॉकेट के लिए लास्ट लंबाई होती है 35 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 30 से लेके 35 सेंटीमीटर 30 से लेके 35 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कपड़ा कम है तो। वरना 35 में लेती हूँ, 34, 33, 32, 31, 30 भी आएगा तो ठीक है। मैं इसकी लंबाई 35 ले रही हूँ। 35 लेके इसकी लाइन खींच रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा 5 सेंटीमीटर तक के कम है तो आप 34, 33, 32, 31, 30 तक ले सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से पहले सीधी लाइन कपड़ा आड़ा टेढ़ा निकाला है। उसके बाद लंबाई मैंने अपनी तरफ से 35 ली हूँ। यहाँ मेरी घड़ी है, जब मेरी यहाँ पे घड़ी रहेगी तो यहाँ मैं सिर्फ 19 सेंटीमीटर लूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ 19 सेंटीमीटर लूँगी। और अगर मेरी यहाँ पर घड़ी नहीं होती है यहाँ पर तो मैं 20 सेंटीमीटर लूँगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ भी सिलाई में जाएगी और 1 सेंटीमीटर यहाँ भी सिलाई में जाएगी। कपड़ा मेरे पास है। मैं आपको ये घड़ी वाली पॉकेट बता रही हूँ, बिना घड़ी वाली भी पॉकेट में अभी आपको काट के बताऊँगी। घड़ी वाली में आपको 19 लेना है। विदाउट घड़ी में अगर यहाँ घड़ी, यहाँ चारों तरफ से चौरस कपड़ा अगर हमारा कटिंग है तो हम यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेंगे। ये घड़ी है इसलिए मैं 19 सेंटीमीटर ले रही हूँ। यहाँ से भी 19 ले रही हूँ, यहाँ से भी 19 लेके ये लाइन में इसकी सीधी कटिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए। उसके बाद ये जेब में हाथ डालने के लिए अगर हाइट कम है तो आप 6 लो, मीडियम है तो 6.5 लो, लंबे हैं तो 7 लो। 7 से आगे हमको नहीं जाना है। और जितना भी हम लेते हैं, अगर हमको फॉर एग्जांपल 6 की तैयार रखना है तो हम 5.5 कटिंग करेंगे। 6.5 की तैयार रखना है तो 6 कटिंग करेंगे। और 7 की तैयार रखना है तो 6.5, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये जिस बच्ची का मैं कटिंग कर रही हूँ वो मीडियम है, तो मैं ये 6.5 ले रही हूँ और 6 पे तैयार रखूँगी। ये 3 मार्क मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर छोटे कद के हैं तो आप 6 लो, 6.5 लो, वरना 7 लो। ठीक है। लेने के बाद यहाँ से यहाँ मेरे जितना भी है 19 का आधा मैं 9.5 लगाऊंगी यहाँ पर। अब जैसा कि ये मैं मीडियम वाला निशान ले रही हूँ, ये वाला 6.5, 6 मुझे तैयार रखना है, 6 मुझे तैयार रखना है। उसके बाद मैं इसके नीचे से 2 या 2.5 इंच लूँगी, 2 या 2.5 इंच लूँगी। और उसके बाद ये शेप को मैं इस तरीके से यहाँ से ले जाऊँगी, इस तरीके से, और इसको जाके ऐसे मिला दूँगी। ये शेप को मैं शेप के तरीके बता रही हूँ। ऐसे मिला सकते हो आप ऐसे भी मिला सकते हो, सीधा ऐसा। बस ये गोल गला की जैसा बनाते हैं, जैसे गोल दामन रहता है हमारा, ऐसा भी आप पॉकेट काट सकते हैं। बट ये पॉकेट ज़्यादा बेटर रहती है, अलग होने में भी अच्छी रहती है और इसके अंदर पैसा भी जल्दी गिरता उड़ता नहीं है अगर आप मोबाइल रखते हो। तो इसलिए हम लोग ऐसा शेप दे देते हैं कि ये रुका रहे। ये वाले में अक्सर पलट जाती है, तो आप ये शेप रख सकते हो, ये भी शेप रख सकते हो। ठीक है। रखने के बाद मैं यहाँ से 2.5 इंच लूँगी, यहाँ से 2.5 इंच लूँगी। ऐसा लेने के बाद ये मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि आप दोनों शेप ले सकते हैं, वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी। लेकिन ये वाले में जल्दी पैसा या मोबाइल रखते हैं तो गिरता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा शेप कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। उसके बाद ये जो मेरा तैयार जहाँ मुझे रखना है, पहले मैं वहाँ चटका मार दूँगी। उसके बाद यहाँ भी चटका 2.5 पे मार दूँगी। मारने के बाद ये देखो, इसके शेप के बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस लाइन को इससे मिला देना है, तो आपको ये 6 वाले में मिलाना है, 2.5 वाले को, ये वाला।
क्योंकि इतनी हमारी सिलाई होगी तो ये रेडी इतने पे आ जाएगा। यहाँ पर समझ में आया, ये सिलाई का है, ये कटिंग का मार्जिन है। तो ये एक जेब हो गई। अगर आपको सीधी जेब रखना है तो इसमें कुछ भी नहीं काटना है, ये सीधी आपकी जेब हो गई। अब राउंड जेब अगर आपको बनानी है तो यहाँ से हमने 2.5 लिया, यहाँ से भी हम 2.5 लेंगे, इसको डब्बा बना देंगे। और जैसा कि आप गोल गला बनाते हो, यहाँ से यहाँ जितना भी है, जैसे कि ये 2.5 है तो 2.5 का आधा लेंगे, 1.25। उसके बाद यहाँ पर लेंगे उससे एक ज़्यादा, आधा ज़्यादा, 1.25। और सेंटीमीटर में भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम 6 का पहले आधा करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक ज़्यादा 4 लगा देंगे। और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करके 3 का आधा यहाँ पे ऐसे क्रॉस 1.5 लगा देंगे। इंच में भी बता रही हूँ, सेंटीमीटर में भी बता रही, जो आपको ठीक लगे आप उसमें बना सकते हैं। ये हो गई आपकी गोल जेब। अगर आपको इतनी डीपली जेब नहीं चाहिए, थोड़ी ऊंची चाहिए, तो आप इससे आधा इंच ऊपर करके और यहाँ से भी आधा इंच कम करके ऐसे आप ले सकते हैं। ये वाला समझ में आया। और जैसा कि मैंने आपको वो मेथड का बताया था, पाउच